ग्रीटिंग्स टू ऑल माय व्यूअर्स, वेलकम बैक। अभी हमने बात करनी है एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से टॉपिक पे, और वो है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप सबकी लाइफ में कोई ना कोई फ्रेंड तो होता ही है, और हर एक की लाइफ में जो फ्रेंड होता है, हाँ, फ्रेंड डिफरेंट ज़रूर हो सकता है। किसी का अपनी फैमिली में कोई फ्रेंड हो सकता है, किसी का कोई फ्रेंड हो सकता है आउट ऑफ द फैमिली हो सकता है, किसी का स्कूल में बना हुआ हो सकता है कोई फ्रेंड, कोई किसी का कुलीग बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है। तो दोस्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हर एक की लाइफ में, और हर एक को जो है फ्रेंडशिप निभानी भी चाहिए। और बिल्कुल फ्रेंडशिप जो है वो एक अच्छी चीज़ होती है। और अगर देखा जाए तो हर एक की लाइफ में कोई ना कोई फ्रेंड तो ज़रूर होता है, चाहे वो आप छोटे, जब आप लोग स्कूल लेवल स्टार्ट करते हो तब से लेकर जब आप थोड़ी से बड़ी एज में भी चले जाते हो तब तक आपका कोई ना कोई फ्रेंड तो होता ही है। लेकिन जब स्टार्ट होता है, जैसे स्कूल का स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे आपका फ्रेंड होता है आपकी मामा। सबसे पहले आपकी फ्रेंड तो आपकी मामा ही होती है ना, ताकि जब आप स्कूल जाते हो, नए नए जा रहे होते हो, नया नया स्टार्ट किया होता है, और फिर आपको पता चल रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी के बारे में। फिर आप घर आके अपनी मदर से क्वेश्चन करते हो, अपने बाबा से क्वेश्चन करते हो, और वो आपको आंसर भी करते हैं, और आपको कितनी खुशी होती है कि आप नई नई चीज़ें जो है वो सीख रहे हो। तो अगर आपके पेरेंट्स आपके फ्रेंड बन जाएं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन जब पेरेंट्स अच्छे फ्रेंड नहीं बनते, आप उनसे क्वेश्चन करते हो और वो आपको आंसर नहीं करते, बच्चों को आंसर नहीं करते अगर पेरेंट्स, तो फिर वो अच्छे फ्रेंड भी नहीं बन सकेंगे। ऑल्दो सिर्फ फ्रेंडशिप क्वेश्चनिंग आंसरिंग का नाम नहीं है, बट फ्रेंडशिप ये भी है कि आप अपने बच्चे के साथ इतना ज़्यादा तो थोड़ा सा रखें फ्रैंकनेस के वो आपसे हर बात जो है वो डिस्कस कर सके। क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स होते हैं वो सख्ती करने के चक्करों में क्या होते हैं जी, बच्चों को बहुत ज़्यादा अपने से दूर कर लेते हैं। फिर फ्रेंडशिप जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है उनकी पेरेंट्स के साथ। और अच्छे दोस्त भी फिर वो वाइट दोस्तियाँ बना लेते हैं। ऑल्दो वो दोस्त बड़े अच्छे हैं या बुरे हैं, उनकी क्या नेचर है वो भी फिर पता नहीं होता इतना कई पेरेंट्स को। तो इन सारे मसलों से बचने के लिए अच्छी बात ये नहीं है कि पेरेंट्स को ही अपना फ्रेंड बना लिया जाए, उनसे अच्छी बुरी बात डिस्कस कर ली जाए, ताकि वो आपको अच्छे अच्छे सोल्यूशन भी दे सके, बजाय इसके कि आप बाहर फ्रेंड बनाओ। वो आपको हो सकता है अच्छा मशवरा दे, हो सकता है बुरा मशवरा दे दें, और आप जो है वो भी उसी के अकॉर्डिंग चलने लग जाओ, और घर वाले भी अलहदा परेशान हो, तो ये बात जो है वो अच्छी तो नहीं होती ना। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो फ्रेंडशिप, अगर मैं अपनी लाइफ में बात करूँ तो मेरे स्टार्ट से ज़्यादा कोई अच्छे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं रहे। ना मैंने बनाने की कोशिश की, और ना जो है वो हाँ ठीक है, हेलो हाय थी एक लिमिट तक, और उससे ज़्यादा नहीं। जैसे बहुत बेस्ट फ्रेंड्स वाला हिसाब, तो बेस्ट फ्रेंड्स वाला हिसाब मेरा किसी के साथ नहीं रहा। हाँ, ऑल्दो मेरी कज़न थी और फैमिली में उनके साथ था थोड़ा फ्रैंकनेस, बाकी आउट ऑफ द फैमिली कोई फ्रेंड नहीं रही। और दोस्त होने चाहिए या नहीं, तो बिल्कुल होने चाहिए, फ्रेंड्स होने चाहिए, क्योंकि इंसान के अगर फ्रेंड्स नहीं होते तो इंसान गप्पे किससे मारेगा, खुद से मारेगा। और खुद से कैसे मारेगा, या तो फिर ये तरीका है कि आप वीडियो डायरीज बनाओ, जिस तरह से मैं आपके साथ थोड़े बहुत पॉइंट्स शेयर करती हूँ, आप ऐसे कर लो। तो आप भी अगर ये रिस्पॉन्स करोगे तो एक फ्रेंड्स वाला हिसाब हो सकता है। बट फ्रेंडशिप अगर आपकी किसी आपकी फैमिली में कज़न से फ्रेंडशिप है, और बाहर अगर आपकी कॉलेज में फ्रेंड है, स्कूल में फ्रेंड है, तो बहुत अच्छी बात है। बट फ्रेंडशिप अगर आप कर भी रहे हैं तो थोड़ा सा देख समझ के करें। यही ना हो कि आपकी जिससे फ्रेंडशिप चल रही है वो आपको अच्छा समझे ना समझे, आपको अच्छा जो है वो मशवरा दे ना दे। तो ये बातें थोड़ी सी जो है वो गौर कर लेनी चाहिए कि पहले तो आप देख लेना कि अगला बंदा जो है वो आपके साथ कैसा बिहेवियर कर रहा है, आपको राइट सजेशन देता भी है या फिर आपको गलत ही सजेशन दी जा रहा है, और आप भी जो है वो उसको फॉलो करने पर मजबूर है क्योंकि वो आपका फ्रेंड है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
फ्रेंड भी गलत हो सकता है, और आप अगर गलत को गलत कह देंगे, अगर उसकी गलती पे उसको गलत कह देंगे, तो उसको पता होगा जी मेरी गलती पे मुझे गलत कहते हैं लोग, तो वो भी अपनी गलतियों को सुधार लेंगे। और फिर क्या होगा जी, फिर आपके फ्रेंड एक अच्छे से रास्ते पे चल पड़ेंगे, और आप भी जो है उनके साथ साथ होंगे, तो ज़्यादा जो है हमारी सोसाइटी बेहतर हो सकती है। तो फ्रेंडशिप अगर देखी जाए, मैंने बहुत सारे देखे हैं फ्रेंड्स ना, ख़ास तौर पे लड़कों का अगर हम कंपैरिजन करें और लड़कियों के ग्रुप का के फ्रेंड सर्कल का अगर कंपैरिजन करें और लड़कों की निस्बत, तो लड़कियों का जो फ्रेंड सर्कल है, क्योंकि उनमें इतनी ज़्यादा नहीं होती कि उन्होंने जी ये कॉल आई और ये चल पड़ी, ऐसा तो नहीं होता ना। उनको तो जाहिर सी बात है किसी न किसी के साथ उन्होंने जाना है, भाई को मनाएंगे, बाबा को मनाएंगे, फिर हमें जो है वो किसी फ्रेंड के घर में अगर जाना है तो हमें छोड़ के आएंगे, और नहीं तो फिर जो है वो नहीं उनको जाने दिया जाता, परमिशन उन्होंने लेनी होती है और फिर उन्होंने जाना होता है। तो लड़कियों का जो है वो ये हिसाब होता है, लेकिन लड़कों का क्या हिसाब होता है, ये कॉल आई और ये गए। तो ये जो है ना वो बात अच्छी नहीं होती ज़्यादा। और इसी तरह से जो है ना वो क्योंकि लड़कों की जो दोस्ती है ना वो थोड़ी सी उनके लिए सारे लड़के एक जैसे नहीं होते, बट मोस्टली जो है वो जैसे स्कूल लेवल पर ग्रुप्स बन गए हैं लड़कों के, तो बाहर भी मिलना शुरू कर देंगे। किसी की कोई हैबिट होगी, किसी की कोई आदत होगी, और किसी की जो है वो कोई जो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है आदत। और फिर क्या है, आप भी उसी कंपनी में जब बैठोगे उठोगे और आपकी आदतें वैसे नहीं भी हैं तो वो हो जाएंगी। वो क्या कहते हैं ना, खरबूजे को देखे खरबूजा रंग पकड़ता है, तो ऐसा होता है। और देख समझ लेना चाहिए इंसान को, ख़ास तौर पे लड़कों को। और ये जो आवारा फिरते रहते हैं सारी सारा दिन और पढ़ते नहीं हैं, इनका स्टडी की तरफ ध्यान नहीं है, और फजूल फजूल किस्म की घर वालों से फरमाइशें करते हैं, तो ये नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट आपको जो है पहले अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ गोल सेट कर लेना चाहिए, और खुद सेट करें आप, और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी आप जो है वो मोटिवेट करें कि जी हम ये काम करने जा रहे हैं और हम ये करते हैं, और जिससे हमारी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा हो। अब ये सिर्फ फ्रेंडशिप में ठीक है, फ्रेंडशिप का मेन जो चीज़ है वो यही है कि हमारे फ्रेंड्स हैं, हमने उनके साथ जो है वो गप्पे मारनी है, हमने उनके साथ जो है वो पार्टीज़ करनी है, हमने उनके साथ जो है वो बैठ के बातें करनी है, ठीक है, और यहाँ स्टडी करनी है, सही है। फ्रेंडशिप मोस्टली ऐसा ही होता है। लेकिन क्यों ना फ्रेंडशिप को भी एक नया जो है वो तरीका दे दिया जाए, नया जो है वो रंग दे दिया जाए, कि हमारे जो फ्रेंड जो आपने सर्कल बनाया, ग्रुप बनाया है, कोई अपनी जो आप पूरा वीक जो आप गप्पे मारते हो, ठीक है, चिट चैट करते हो, उससे थोड़ा सा टाइम निकाल के कोई ऐसा टॉपिक डिस्कस करो कि जिससे हमारी सोसाइटी में कुछ चेंज आ सकता हो। सही है ना? तो यानी कि कुछ भी ऐसा कोई आप मिल के ऐसा काम स्टार्ट कर दो जिससे हमारी सोसाइटी में कुछ अच्छा हो जाए, किसी की कोई बेहतरी हो जाए, या कुछ जो है वो भला हो जाए किसी का, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आपकी फ्रेंडशिप ना सिर्फ आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल होगी इस तरह से, बल्कि दूसरों के लिए भी जो है वो बेनिफिशियल प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैं जब एकेडमी में पढ़ाती थी, बहुत देर पहले की बात है, कोई 100 साल पहले की नहीं, चंद साल पहले की, 1-2 साल पहले की बात है। तो वहाँ पे ना बहुत ही यंग लड़के, बहुत ही ज़्यादा, मैं तब ऑनर्स में पढ़ भी रही थी साथ में, और वो बच्चे जो थे वो इतने यंग थे, मेरा ख्याल है कि उन्होंने इंटर भी नहीं किया होगा शायद, अभी अंदाज़ा लगा रही हूँ, पता नहीं, बट वो बहुत यंग थे बच्चे। और वो आए हमारी एकेडमी में, हमारी एकेडमी के जो ऑनर थे उनको वो जानते थे, और वो आके तो उन्होंने क्या किया कि हमें मोटिवेट किया, बताया अपने काम के बारे में, कि हम सारे के सारे फ्रेंड्स ने मिलके, वो भी तो फ्रेंडशिप थे ना, उनका भी एक सर्कल था लड़कों का, तो उन्होंने क्या किया था कि किस तरह की उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी, एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी सी कोशिश वो कर रहे थे कि जिससे हमारी सोसाइटी में ऐसी फैमिलीज़ जो कि बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग होती हैं, इतना डिज़र्विंग होती हैं कि वो रोज़ के 5 रुपए भी अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो जो है ना मिल के डोनेशंस अपने भी जो वो काम करते थे उससे भी जो है वो जमा किया करते थे। उसके अलावा इस तरह की
इदारों में जाके वहाँ से भी जो है वो हेल्प लिया करते थे और फिर जो है उन फैमिलीज़ को सपोर्ट करते थे। कितनी अच्छी ये बात थी उनकी। और इस तरह से जो जॉबियंस हैं उनके लिए भी जो है वो एक तरह से जो वो किसी की हेल्प कर दें। तो इस तरह से जो है ना कितना हमारी सोसाइटी में अच्छा सा एक स्टेप उन्होंने इनिशिएटिव लिया। और बहुत ज़्यादा जो है ये प्राउड की बात है कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो सिर्फ ये गप्पेबाजी छोड़ के जो है वो कुछ सर्कल्स, फ्रेंड सर्कल ऐसे भी हैं जो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। और बिल्कुल आप फ्रेंडशिप करें, ज़रूर करें, होनी चाहिए फ्रेंडशिप। इंसान है, सोशल एनिमल है और अकेला तो ये रह नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है इसको रिलेशनशिप्स भी चाहिए, इसको फ्रेंड्स भी चाहिए, इसको हर एक जो है वो चीज़ चाहिए जो एक इंसान को चाहिए होती है। क्योंकि आप अकेले नहीं रह सकते। तो फ्रेंडशिप जो है उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो क्यों ना इस फैक्टर को हम इस तरह से लेके चलें कि हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा प्रूव हो जाए। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो बिल्कुल आपको क्या करना चाहिए कि आप फ्रेंडशिप करें, ज़रूर करें, लेकिन सारे के सारे फ्रेंड्स जो हैं वो मिल के कुछ ऐसा करने की कोशिश करें जिससे हमारी सोसाइटी में जो बहुत डिज़र्विंग लोग हैं या कुछ ऐसा काम है जो हम चाहते हैं कि हमारी हुकूमत करे, लेकिन हम भी तो इसी मुल्क का हिस्सा हैं। तो हम जो है वो अपने तौर पे कुछ ना कुछ जो है वो करना स्टार्ट कर दें। इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। और इसी तरह से मेरी अपनी स्टूडेंट थी, मेरी अपनी जो है वो स्टूडेंट की ये बात मैं आपको बताने जा रही हूँ। मुझे उस पर बहुत खुशी होती है कि उसने ऐसा सोचा भी, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है वो सोचती भी नहीं है ना। तो उसने सोचा कि हम एक फ्रेंड सर्कल, उसने सबको कॉल्स की जिसमें से उसने मुझे भी कॉल की कि हमें जो है वो गाइडेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। और उन्होंने कहा था कि हम जो है ना वो स्टार्ट करते हैं पार्टी प्लानर्स का काम। पार्टी प्लानर्स का काम क्या होता है, कितना ज़्यादा जो लोग आजकल प्लानिंग्स करवाते हैं, बर्थडे प्लान हो गया, एनिवर्सरी प्लान हो गया, कितनी ज़्यादा जो है वो फंक्शंस होते हैं, उनकी जो है वो डेकोरेशन वगैरह जाके देखना। और ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा होता है, रेवेन्यू आप इससे बहुत अच्छा जनरेट कर लेते हो। और जितना आप रख सकते हो आप रखो अपने फ्रेंड सर्कल में, जो भी आपने ग्रुप बनाया उसमें डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसके बाद जो बचता है आप लोग थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करके आप डिज़र्विंग लोगों में जाके कुछ दे दो या फिर कुछ बना के वहाँ पे बांट दो। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और बिल्कुल इस तरह से जो है वो आपका काम बढ़ता ही है, कम नहीं होता। और आप जो चीज़ आप जिस अर्निंग में से दूसरों को शेयर कर रहे हो वो आपको डबल होके वापस मिलती है। ये नेचर का रूल है। और अगर आप ऐसा करते हो तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो हमारी यंग जनरेशन को यही बात जो है वो मैं आपको कन्वे करना चाह रही थी, मैसेज देना चाह रही थी कि फ्रेंडशिप सिर्फ़ और सिर्फ बैठ के गप्पे मारने का या फिर जो है वो पार्टीज़ करने का नाम नहीं होना चाहिए। इसमें थोड़ी बहुत जो है वो एक पॉजिटिव चेंज आना चाहिए। और वो क्या कि मिल के कुछ अच्छा करते हैं, सोसाइटी के लिए करते हैं, जिससे हमारी सोसाइटी और ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करे। और इसमें जो है वो जो डिज़र्विंग लोग हैं उनका भी अच्छे से हेल्प हो जाए। तो बिल्कुल आपको ऐसा सोचना चाहिए। हमारी जनरेशन टिकटॉक में या कुछ इस तरह से कर रही हैं और पढ़ाई की तरफ तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। बिल्कुल मैं न्यूज़ सुन रही थी, हम न्यूज़ पे मैंने न्यूज़ सुनी थी कि आई थिंक कराची बोर्ड में सारे के सारे स्टूडेंट्स, उनके जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है सिंध बोर्ड के, वो सारे के सारे फेल हो गए उनके बच्चे इंटर लेवल के। तो कितनी ज़्यादा अफसोस की बात है। तो आई थिंक ये बच्चे पढ़ते भी नहीं होंगे और इनकी फ्रेंडशिप्स भी बहुत ज़्यादा होंगी और घर वालों को भी ये बहुत ज़्यादा तंग करते होंगे। और उसके अलावा ये कुछ अच्छा नहीं सोचते होंगे, ना अपने लिए, ना सोसाइटी के लिए, ना अपने फ्यूचर के बारे में। तो बिल्कुल आप कोशिश तो करें ना, कोशिश करने से क्या नहीं हो जाता। तो अच्छा सोचेंगे, फिर आप एक प्लान बनाओगे, फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करोगे, उसके लिए एफ़र्ट करोगे और फिर उसका कुछ ना कुछ अच्छा सा रिज़ल्ट मिलेगा, जो कि ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड आई होप कि आप बिल्कुल ऐसा ही करेंगे और फ्रेंडशिप को एक ना सिर्फ अपने लिए फ़ायदेमंद बनाएंगे बल्कि सोसाइटी के लिए भी फ़ायदेमंद बनाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।